बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माहम अकेडमी। हम 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट लेक्चर्स में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस किया था। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन को हमने स्टडी कर लिया है। फूड की जो है ब्लड के अंदर अब्जॉर्प्शन हो चुकी होती है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो खुराक हजम नहीं हो सकी, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बच जाती है और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को बेसिकली हम बड़ी आंत को कहते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, छोटी आंत को। ये है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। ये क्या है? फाइनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का फाइनल पार्ट है। ये हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे आखिरी हिस्सा है। ये एलिमेंट्री कैनाल का फाइनल पार्ट है। ये सबसे आखिरी हिस्सा है हमारे निजाम का, ठीक है। ये क्या करती है? रिसीव्स अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से आने वाले अनडाइजेस्टेड फूड को ये रिसीव करती है, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो है फूड की डाइजेशन होती है। डाइजेशन होने के बाद जो फूड अनडाइजेस्टेड बच जाती है, हजम नहीं हो पाती, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, ठीक है। इसके काम क्या है हम देखते हैं। फंक्शंस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन के जो हमारी बड़ी आंत है वो क्या काम करती है। उसके अंदर जब अनडाइजेस्टेड फूड आती है तो ये उसके साथ क्या करती है? एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर एंड साल्ट्स। इसके पास जब अनडाइजेस्टेड फूड आता है तो वहां से पानी और जो नमकियात होते हैं उसको ये जज़ब कर लेती है, ठीक है। इसके अलावा कन्वर्ट अनडाइजेस्टेड मटेरियल इनटू फेसेस। ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल को फेसेस यानी फजला में कन्वर्ट कर देती है, पाखाना में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी रह जाती है उसको किस में कन्वर्ट करती है? फेसेस में कन्वर्ट कर देती है। उसके अलावा इसका फंक्शन है टेम्परेरीली स्टोर फेसेस इन द रेक्टम। इसका एक पार्ट है रेक्टम, ठीक है, जिसमें ये फेसेस को यानी पखाने को आर्जी तौर पर स्टोर कर लेती है, ठीक है। स्टोर करके रखती है और जरूरत पड़ने पर उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फेसेस। हमने यहाँ पर फेसेस यानी फजला की बात की है, तो ये बनता कैसे है, इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं, ठीक है। तो फेसेस के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, खुराक के वो हिस्से जो हजम नहीं हो सके, अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड, खुराक का वो हिस्सा जो हजम नहीं हो सका, वो इसके अंदर मौजूद होता है। इसके अंदर बेसिकली जो है डाइटरी फाइबर आ जाते हैं। डाइटरी फाइबर हजम नहीं होते, ठीक है। उसके अलावा सेलुलोज, वो भी एक डाइटरी फाइबर है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हजम नहीं हो सकती, वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो है वो फेसेस में होते हैं। उसके बाद है लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। बहुत सारी तादाद होती है बैक्टीरिया की जो फेसेस में मौजूद होते हैं। उसके अलावा ब्रोकन सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के ब्रोकन सेल्स भी इसमें मौजूद होते हैं। नए सेल बनते हैं और पुराने तोड़ दिए जाते हैं, पुरानों की ब्रेक डाउन हो जाती है। उनकी जब ब्रेक डाउन होती है तो वो वाले सेल्स भी फेसेस के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं? बाइल पिगमेंट्स जो है जब ओल्ड रेड ब्लड सेल टूटते हैं तो उस दौरान बनते हैं ये पिगमेंट्स, और ये पिगमेंट्स क्या करते हैं? ये जो है स्टूल को यानी फेसेस को उनका नॉर्मल कलर देते हैं जो कि ब्राउन कलर होता है। जो फेसेस का या स्टूल का ब्राउन कलर होता है वो बेसिकली बाइल पिगमेंट्स की ही वजह से होता है, ठीक है।
और इससे क्या होता है, एक फायदा इसका ये भी होता है कि रेड ब्लड सेल के टूटने से जो वेस्ट मटेरियल बचा था, निकला था, वो भी एक्सक्रीट हो जाता है, हमारी बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है फेसेस के अंदर पानी भी मौजूद होता है। ठीक है, तो ये थी कंपोजिशन फेसेस की। उसके बाद हम देखते हैं कि इजेशन किसे कहते हैं। इजेशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फेसेस को हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, उसको निकालना जरूरी है। फेसेस आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। एनस जो है एक ओपनिंग है, एनस के थ्रू जो है फेसेस को बाहर निकाल दिया जाता है, हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन कि लार्ज इंटेस्टाइन की जो है बेसिकली होती क्या है, ये निजाम इंहिजाम का आखिरी हिस्सा है। इसके 3 हिस्से हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। फिर इसका काम क्या है, ये जो है इसका बेसिक काम फेसेस बनाना है। उसके अलावा जो है थोड़े बहुत और भी इसके छोटे छोटे फंक्शंस हैं। उसके अलावा जो है हमने कंपोजिशन देखी फेसेस की, उसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड, बैक्टीरिया, ब्रोकन सेल एलिमेंट्री कैनाल के, और बाइल पिगमेंट और वाटर मौजूद होता है। उसके बाद फेसेस बनने के बाद हम जो है लार्ज इंटेस्टाइन से इजेशन के प्रोसेस के थ्रू फेसेस को हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये